मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट, डीआर एंड सीआर। डेबिट DEBIT, तो डीआर कैसे हुआ एब्रीविएशन इसका? लेटिन वर्ड डेबेरे से डेबिट की उत्पत्ति हुई डीआर की, एंड क्रेडेरे यानी सीआर। लेटिन वर्ड्स डेबेरे का मतलब है टू ओ एंड इंडेप्टेड। मान लीजिए आपका बिजनेस है और कोई पार्टी आपका ऋणी है तो आप उसे डेबिट करेंगे। ठीक उसका अपोजिट क्रेडेरे सीआर, यानी कि आप बिजनेस है, आप ऋणी हैं किसी थर्ड पार्टी के, तो इस प्रकार से आप उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि आप ऋणी हैं। तो जो आपका ऋणी है आप उसे डेबिट करेंगे और आप जिसके ऋणी हैं आप उसे क्रेडिट करेंगे, यानी कि देनदार डेबिट होगा, लेनदार क्रेडिट होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंग्लिश वर्ड डेबिट और क्रेडिट इंग्लिश 16th सेंचुरी में आया है। अब ट्रांजैक्शन क्या है? किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं बच्चों, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को अगर हम देखा जाए तो किसी भी अकाउंट में जब हम अकाउंट बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहेंगे और राइट हैंड साइड में जो एंट्री लिखेंगे उसको हम क्रेडिट कहेंगे। और ये रूल है इसका कि डेबिट अमाउंट्स हमेशा क्रेडिट अमाउंट के इक्वल होगी, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, देनदार होगा, लेनदार होगा। टू साइड्स होंगी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। टू पार्टीज होंगी, बायर होगा, सेलर होगा। टू अकाउंट होंगे, चाहे वो कैश अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो। तो इस प्रकार से हर ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स हैं। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखिए यह है फॉर्मेट अकाउंट का। अकाउंट के फॉर्मेट को हम टी शेप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टी शेप में होता है। इसमें हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखेंगे, इसमें ट्रांजैक्शन के बाद में डिटेल देंगे, फिर इसमें जनरल एंट्री से, क्योंकि हम अकाउंट बनाते हैं तो जनरल एंट्री का नंबर आएगा, जनरल फोलियो और रुपीज़। ये चार कॉलम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि हमारे डेबिट साइड के हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट साइड। ऐसे ही चार कॉलम डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड रुपीज़। जनरल फोलियो का मतलब जनरल एंट्री के जिस पेज हमने जनरल एंट्री की है उसका पेज नंबर, और बाकी रुपीज़। तो चार एंट्री हमारी कौन सी होगी? राइट हैंड साइड। तो ये हो गया अपना क्रेडिट। तो इस प्रकार से डेबिट यानी लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट के जो हम लिखेंगे जो भी ट्रांजेक्शन वो डेबिट होगा और राइट हैंड साइड में क्रेडिट होगा। अब इसको हम एक थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 5 लाख रुपीज़, ठीक है, और आपका नाम है कृष्णा, भगवान का नाम ले लेते हैं, कृष्णा। कृष्णा ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो इस इन्वेस्टेड अमाउंट को क्या बोला जाएगा बच्चों? कैपिटल। क्या बोला जाएगा? कैपिटल। अब जब कृष्णा ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए हैं तो अब ये पैसा किसका हो गया? बिजनेस का हो गया है। अब आपका नहीं रहेगा, आपने तो बिजनेस शुरू किया है। तो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ऑनर। अब ऑनर अलग हो गया है, तो इस बिजनेस, इसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो यहाँ पर कृष्णा क्या हो गया? यहाँ पर कृष्णा हो गया क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर को क्या कहते हैं? लेनदार, क्योंकि बिजनेस पर्सन ने बिजनेस से लेना है, प्रॉफिट लेना है, कैपिटल लेनी है, तो इस प्रकार से वो लेनदार हो गया। लेनदार को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कैपिटल क्या होगी बच्चों? कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि हम जब बिजनेस में उसने 5 लाख रुपए लगाए हैं तो कृष्णा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर को क्या करेंगे? सीआर करेंगे, नहीं वो लेनदार है तो इसीलिए उसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन कृष्णा को क्रेडिट ना करके बिजनेस कैपिटल को क्रेडिट करेगा, क्योंकि बिजनेस का रूल है कि बिजनेस में कभी भी ऑनर का नाम नहीं आता। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? कैश जो बिजनेस में आया है वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट को हमेशा 2 से लिखते हैं, तो 2 कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमने 5 लाख रुपए से जो बिजनेस शुरू किया है कृष्णा ने, वो बिजनेस के पास कैश आ गया है, यानी कि जो पैसा बिजनेस के पास आ गया वो डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। और कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ कृष्णा के बजाय? क्योंकि बिजनेस ऑनर का नाम बिजनेस में नहीं लिखा जाता है। और कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? कैपिटल इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि कैपिटल किसने लगाई? कृष्णा ने। और कृष्णा क्या है? बिजनेस का क्रेडिटर, लेनदार। उसने बिजनेस से लेना है, कैपिटल लेनी है, प्रॉफिट लेना है। तो इस प्रकार से एक और इसमें हुआ एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमने बिजनेस शुरू कर दिया और बिजनेस ने गुड्स खरीदा, मान लीजिए गुड्स परचेज किया 5,000 रुपये का फॉर कैश के साथ खरीदा 5,000। जो बिजनेस में 5 लाख रुपए आए उसमें से कुछ गुड्स, रॉ मटेरियल बिजनेस ने खरीदा, फर्म ने खरीदा 5,000 रुपये का, नगद खरीदा बिल्कुल। अब बताइए डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा बच्चों? देखिए अब जब बिजनेस शुरू हुआ तो कृष्णा ने पैसा लगाया, तो पैसा कहाँ आया? बिजनेस में आया, तो कैश को हमने क्या किया? डेबिट। लेकिन जब हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो कैश आउट होगा, इन होगा? नेचुरली है कि कैश आउट होगा, और आउट होने पर क्या होगा? वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि हम उसको 2 में डालेंगे, 2 कैश अकाउंट, यानी कि 2 का मतलब क्रेडिट।
और डेबिट किससे करेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रहा है। बिजनेस में जब कैश आया तो कैश को डेबिट किया, अब बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, और गुड्स को हमेशा किस में कर रहे हैं हम, परचेज अकाउंट में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं, परचेज अकाउंट। तो हमारा क्या डेबिट हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या समझे बच्चों, इसका मतलब ये है कि वेन एवर बिजनेस स्टार्टेड बाय कृष्णा, तो बिजनेस में जो पैसा 5 लाख रुपए आया है अब वो बिजनेस का कैश डेबिट हो जाएगा। क्योंकि कृष्णा ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कृष्णा पार्टी है, कृष्णा एक ऑनर है, ऑनर इज ए क्रेडिटर, सो उसका अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन उस पैसों में से कुछ पैसों से अगर रॉ मेटेरियल खरीदा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि परचेज में अकाउंट में डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसने गुड्स खरीदा, और कैश आउट हो रहा है इसलिए कैश क्रेडिट होगा। एक दो एंट्री और समझते हैं बच्चों। मान लीजिए इस बार आपने उधार खरीदा बिजनेस में, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मन्नू, कोई मन्नू पार्टी, उससे आपने खरीदा 10,000। अब यहाँ पर कैश नहीं, पिछली कैश ट्रांजेक्शन थी 5,000 रुपये की, कैश आउट हो गया था, यहाँ पर कैश नहीं जा रहा है, आपने गुड्स खरीदा लेकिन मन्नू से 10,000 पेमेंट नहीं की। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट तो आपका ओपन होगा ही होगा, एक अकाउंट आपका कौन सा आएगा, परचेज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, मन्नू। मन्नू को क्यों लिखा जाएगा फ्रॉम में, बिजनेस में इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि इस पार्टी को पैसा हमने क्या करना है, देना है। अब आपने गुड्स परचेज किया मन्नू से, तो मन्नू को पैसा देना है, तो मन्नू क्या हो गया आपका, क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि आपने उससे सामान खरीदा है, आपने उसे पेमेंट करना है। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मन्नू, मन्नू इज ए क्रेडिटर, और आप क्या हो गए, डेटर। तो इस प्रकार से हम परचेज अकाउंट तो डेबिट करेंगे जब गुड्स खरीदेंगे, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू, अब नाम किसका आएगा, कैश तो नहीं जा रहा है, कैश होता तो अगर कैश देते तो कैश आ जाता, मगर नो कैश आउट, मन्नू का नाम लिखा जाएगा क्योंकि आपने मन्नू को क्रेडिट करना है, टू मन्नू, मन्नू नाम के आगे अकाउंट नहीं आता है, तो इस प्रकार से टू मन्नू 10,000। तो इट मीन्स हु इज क्रेडिटर, क्रेडिट, तो हमने टू से क्रेडिट कर दिया उसको, मन्नू को, क्योंकि मन्नू को पैसे आपने देने हैं। तो इस प्रकार से बिजनेस में अगर आप गुड्स परचेज करते हैं नगद तो कैश आउट होता है, अगर आप पार्टी से खरीदे तो पार्टी का नाम आता है। तो डेबिट हम किसे करेंगे, गुड्स खरीदने में, परचेज को। अब एक एंट्री और समझते हैं। सपोज करिए हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज्ड, अब तक हम गुड्स खरीद रहे थे, अब हमने मान लिया 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, फॉर कैश, कैश में खरीदा आपने। अब यहाँ पर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में जाएगा। अब फर्नीचर को परचेज अकाउंट में डालेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्नीचर क्या है, एसेट्स अकाउंट है, तो हम फर्नीचर का ही नाम लिखेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अब क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। हमने यहाँ पर परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि परचेज अकाउंट गुड्स के लिए जाता है, जब हम गुड्स खरीदेंगे तब परचेज अकाउंट आता है, मगर इट इज़ नॉट गुड्स, इट इज एसेट्स। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। तो इस प्रकार से हमने क्या खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा है, तो गुड्स परचेज के टाइम पे हमेशा परचेज अकाउंट आएगा डेबिट, जबकि हम फर्नीचर खरीदेंगे तो एसेट्स हो गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा है कि डेबिट और क्रेडिट, इसकी उत्पत्ति डेबिट और क्रेडिट से हुई है। तो इस प्रकार से हमने सीखा है कि डीआर और सीआर की कैसे उत्पत्ति हुई। तो हमें होप है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक्स।